बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह की रहमतें आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही होंगी। दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। प्यारे दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए इस कायनात के अंदर इंसानी जिंदगी की बुनियाद रखी। इस तरह अल्लाह ताला ने इस रूए ज़मीन पर बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और इन कौमों की तरफ अपने बेशुमार अंबिया इकराम को मबूस फरमाया। हर एक कौम की तरफ मुख्तलिफ अंबिया इकराम उनकी रुश्दो हिदायत के लिए तशरीफ लाए, यहाँ तक कि कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम इस जमीन पर जलवा अफरोज हुए। फिर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबुव्वत का दरवाज़ा बंद कर दिया और अब क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाएगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह बेशुमार अंबिया इकराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ आए और दुनिया से वापस चले गए, लेकिन 4 अंबिया इकराम ऐसे हैं जो आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं और आज भी लोगों की मदद कर रहे हैं और उनको हिदायत की तरफ बुलाते हैं। ये 4 अंबिया इकराम कौन कौन से हैं? अल्लाह ताला ने इन अंबिया इकराम को किस वजह से आज भी इस दुनिया में रखा हुआ है, क्या वजूहात हैं? अगर आप ऐसी इस्लामिक और मालूमात से भरी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं। आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ रवायात और अहादीस नबवी की रोशनी में 4 ऐसे अंबिया इकराम का जिक्र मिलता है जो आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, वो 4 अंबिया इकराम कौन से हैं जिनको अल्लाह ताला ने मौत नहीं दी, जिनके जिंदा रहने का जिक्र कुरान पाक में भी मिलता है? उनमें से सबसे पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबुव्वत का ऐलान किया और उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा किया। उनको जमा करके बताया कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ नबी हूं और मैं दावत हक देने के लिए मबऊस हुआ हूं। लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया वो कौम यहूद थी और उनकी किताबों में वाज़े लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा। और इस डर की वजह से यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। उन्हें खतरा था कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा रहे तो हमारे दीन को खत्म कर देंगे। चुनाचे ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक यहूदियों को दीन हक की तरफ बुलाते रहे और दावत हक देते रहे, लेकिन वो बदबख्त कौम आप पर ईमान ना लाई और आपको जुटलाती रही और आप पर तानाकशी करती रही। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे और इसी जहालत पर रहेंगे, तो एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और उन सब से कहा कि आप लोगों में से कौन है जो अल्लाह ताला के दीन पर ईमान लाता है? तो उनमें से तकरीबन 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि हम अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाते हैं और कहा कि आप ही हमारी बख्शिश का जरिया बनेंगे। इन खुश नसीब लोगों के अलावा बाकी तमाम लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम को ना माना और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी तरह जुटलाते रहे और अपने साबिका दीन पर कायम रहे। और उसके बाद तमाम यहूदियों ने आपस में मशावरत की कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया जाए। उन्होंने एक मंसूबा बना लिया। चुनाचे उन्होंने एक तूती अनूस नामी शख्स को मुकर्रर किया। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए उनकी तरफ चल पड़ा। इधर ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए जा रहा था तो उधर अल्लाह ताला ने फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया कि जाओ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा कर ले आओ। और वो फरिश्ता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए आसमान की तरफ ले आया। जब आप आसमान की तरफ पहुंचे तो आपकी मुलाकात आपकी वालिदा यानी हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा से हुई। उस वक्त आपकी वालिदा ने आपको गले लगाकर प्यार किया तो आपने अपनी अम्मी जान से फरमाया कि अम्मी जान, अब हमारी मुलाकात रोज़े क़यामत ही होगी
اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے، آپ کی عمر اس وقت 33 سال تھی۔ ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، مگر جب کافی دیر ہو گئی وہ شخص واپس نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے، آخر دیکھیں تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، تو انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا تو چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، مگر یہ تو وہی شخص تھا جس کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہوئے اور 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہ یہودی آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے اور اس لڑائی میں بہت سے یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح اللہ تعالی نے سورہ نساء میں فرمایا ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہی شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا، یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تقریباً 7 برس تک رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو عام فرمائیں گے، اور آپ کو مدینہ کی سرزمین یعنی گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، وہ کفر کر رہے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی جن کو اللہ تعالی نے زندگی آج بھی عطا کی ہوئی ہے، ان کا نام ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا اور اپنا فتنہ و فساد پھیلا رہا ہوگا، اور دجال لوگوں کو اللہ تعالی کے دین سے دور کر رہا ہوگا۔ تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے حکم سے اللہ کے دین کو عام کریں گے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک لائق بادشاہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی اور آپ نے سلطنت لینے سے انکار کر دیا، اور آپ اپنے والد گرامی سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے جہاں ان کو کوئی نہ ڈھونڈ سکا، اور وہاں پر آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے، اور اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے کے قریب سے ہوا۔ چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ کا تا حیات زندہ رہنے کا ذکر بھی کافی ساری روایات میں ملتا ہے۔ جس طرح حضرت انس نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری انتقال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضور انور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر رک گیا۔ اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چل دیا، تو اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا۔ اس مجمع میں سے کوئی بھی اسے نہ جانتا تھا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں۔ بعض روایات کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ بھی ملتا ہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت خضر علیہ السلام
दूसरे नबी हैं जो आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं, और इनके बाद एक तीसरे नबी जिनका जिक्र कुरान मजीद में 2 जगह पर मिलता है, वो है हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। जिस तरह तफसीर में बयान किया गया है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर बिठाकर आसमानों की तरफ ले जाया गया, जिस तरह हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं और फरमाते हैं कि मैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ से गुजर रहे थे और वहां से गुजरते हुए एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज कह रही थी कि ए अल्लाह, मुझे भी अपने नबी का उम्मती बना दे। ये आवाज सुनते ही अल्लाह ताला के नबी ने मुझे हुक्म दिया, ए अंस, इस आवाज का पता लगाओ ये कौन है। हजरत अंस फरमाते हैं कि मैं जब आवाज का पता लगाने पहाड़ के अंदर गया तो मैंने देखा कि एक सफेद पोश बुजुर्ग अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल था, और जब उस शख्स ने मुझे देखा तो कहा, ए बंदे, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। तो उस वक्त हजरत अंस ने जवाब दिया, जी हाँ। तो उस शख्स ने कहा कि मेरा सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दो और आपकी बारगाह में अर्ज करना कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम आपसे मिलना चाहते हैं। हजरत अंस फरमाते हैं कि मैं वापस आ गया और मैंने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी बात बताई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने साथ लिया और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए चल पड़े। जब आप हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो मैं उनसे कुछ दूर खड़ा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम काफी देर तक आपस में बातें करते रहे। इस दौरान आसमान की तरफ से खाना भी नाजिल हुआ और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। इस तरह हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। खाना खत्म हुआ तो मैंने देखा कि एक सफेद परिंदा आसमान की तरफ से नीचे आ रहा है और वो परिंदा हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आ गया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम उस परिंदे पर सवार हुए और आसमानों की जानिब चले गए। बाज़ उलमा ने लिखा है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हर रमजान में बैतुल मुकद्दस में तशरीफ लाते हैं और वहां पर रोजे रखते हैं और हज के मौके पर वो हज भी अदा करते हैं और दोनों मुख्तलिफ मकामात पर मुसीबत ज़दा इंसानों की मदद करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं उस चौथे नबी की जो आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं। वो हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिनके जिंदा होने का जिक्र भी रवायात में मिलता है। जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरा मरियम में इरशाद फरमाया है कि वो एक नेक और परहेजगार इंसान और नबी थे और अल्लाह ताला ने उन्हें जमीन से उठा लिया था। प्यारे दोस्तों, शबे मेराज की रात चौथे आसमान पर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई थी और बाज रवायात के मुताबिक छठे आसमान का जिक्र भी मिलता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जमीन की सैर व सियाहत के साथ साथ अल्लाह ताला का जिक्र करते थे और इसी में मशगूल रहते थे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम करते थे और आप कपड़ों की सिलाई करते थे। अल्लाह ताला का जिक्र भी साथ साथ करते थे। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेतहाशा हो जाती। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की नेकियां जमीन पर रहने वाले हर शख्स से ज्यादा हो जाती और आपकी नेकियां अल्लाह ताला की बारगाह में जमा हो जाती। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान की तरफ उठा लिया। एक रवायत में यह भी जिक्र मिलता है कि एक बार मलकुल मौत हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे मौत का जायका चखना है। चुनांचे आपके कहने पर मलकुल मौत ने आपकी जान निकाल ली और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आपको दोबारा जिंदा कर दिया गया। आपने फरिश्ते से कहा कि मुझे जन्नत और दोज़ख की सैर करनी है, तो आपको जन्नत और दोज़ख की सैर भी करवाई गई और उसके बाद आपको जन्नत में दाखिल कर दिया गया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि अब वो यहीं पर रहना पसंद करेंगे। चुनांचे फरिश्ते ने आपसे कहा कि आप अपने मकाम की तरफ वापस लौट जाएं, मगर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म मिला कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत में ही रहने दिया जाए। इस तरह हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम चौथे नबी हैं जो आज भी जन्नत में जिंदगी गुजार रहे हैं। प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की इस्लामिक हिस्टोरिक और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।